Hello learners. So today we are going to know about the class and object. जावा में क्लास किसको कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताती हूँ कि हम जावा में जो भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट है उसको रियल वर्ल्ड कैसे इंटरैक्ट कर पाएंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। सो मान लीजिए ये एक ब्लूप्रिंट है, मतलब आपको एक घर बनाना है या फिर एक बिल्डिंग बनानी है, इसलिए आपने यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बनाया, मतलब प्लान बनाया है। उस प्लान में आपने यहाँ पे एक लिविंग रूम बनाया, यहाँ पे एक किचन बनाया, यहाँ पे एक रूम बनाया, ऐसे समथिंग आपने एक प्लान बनाया होगा। ओके, इसका मतलब जब तक आप प्लान नहीं बनाते तब तक बिल्डिंग बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। इसलिए पहले हम प्लान बनाएंगे, बाद में उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एक बिल्डिंग में। सो दिस इज योर बिल्डिंग। उस प्लान के हिसाब से यहाँ पे वो बिल्डिंग बन रही है। तो इसको जावा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो प्लान है ये एक लॉजिकल एंटिटी है, मतलब हम हमारा लॉजिक लगा के प्लान बनाते हैं एंड उस प्लान के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है, जो बिल्डिंग एग्जीक्यूट होता है, मतलब वो उसको हम ऑब्जेक्ट कह पाएंगे। सो जावा के अंदर वो जो प्लान है दैट इज अ नथिंग बट अ क्लास। जावा के अंदर जो प्लान है वो क्या है? क्लास है। दिस इज अ क्लास। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ये बिल्डिंग मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। ये बिल्डिंग मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो क्लास इज नथिंग बट अ लॉजिकल एंटिटी। हम हमारे हिसाब से कोडिंग लिख सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं एंड उस लॉजिक के हिसाब से ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज अ क्लास एंड दैट इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको वन बाय वन पॉइंट्स में देखते हैं, नोट्स में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट अबाउट क्लास। पहले हम क्लास के बारे में देखते हैं। फर्स्ट, क्लास। So first point is class is a logical entity. First one is class is logical entity. जैसे जैसे आप प्लान को लॉजिक लगा के बनाते हो वैसे ही क्लास क्या है जावा के अंदर? एक लॉजिकल एंटिटी है। अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो स्टूडेंट है। स्टूडेंट के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होगी वो हम क्लास के अंदर लिखेंगे एंड जो भी इंफॉर्मेशन हम क्लास के अंदर लिखने वाले हैं उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करेगा, स्टूडेंट एग्जीक्यूट करेगा। करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड पॉइंट, क्लास नेम एंड जावा फाइल नेम मस्ट बी सेम। क्लास नेम एंड जावा फाइल नेम मस्ट बी सम सेम। अब इसका मतलब क्या कि आपको जावा का कोड लिखना है तो आप एक जावा की फाइल बनाओगे। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जावा, जावा की फाइल है ना, इसलिए डॉट जावा करके यहाँ पे एक्सटेंशन लगेगा। स्टूडेंट करके कुछ भी आप फाइल का नाम लिख सकते हो। तो ये फाइल है, इस फाइल के अंदर आपको एक क्लास क्रिएट करना है। तो आपको क्लास इस तरह क्रिएट करना होता है, पब्लिक क्लास एंड क्लास का नाम है स्टूडेंट। क्लास का नाम है स्टूडेंट। आप इस तरह क्लास को क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि जिस किसी भी फाइल में आप क्लास क्रिएट करने वाले हो उस फाइल का नाम एंड क्लास का नाम सेम ही होना चाहिए। मतलब आपने अगर एस यहाँ पे स्मॉल लिखा गलती से एंड आपके फाइल का नाम कैसे एस कैपिटल स्टूडेंट है तो ये नहीं चलेगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए याद रखना कि क्लास नेम एंड जावा फाइल नेम मस्ट बी सेम। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ऑफ अ क्लास। थर्ड पॉइंट, class name must start with capital letter. Class name must start with a capital letter. कैपिटल लेटर। अब ऐसा ही क्यों? अगर आपको प्रैक्टिकली देखना होगा तो आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है। तो पहले से ही मैंने यहाँ पे इक्लिप्स के अंदर प्रोजेक्ट बनाया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट करके। इस एसआरसी फोल्डर पे एक क्लास तैयार करेंगे। एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक करना होता है, न्यू ऑप्शन, एंड डायरेक्टली पहले आप पैकेज क्रिएट कीजिए। पैकेज का नाम कॉम डॉट सपोज प्रैक्टिस करके मैंने ऐसे कुछ तो भी पैकेज का नाम क्रिएट किया एंड इस पैकेज के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक क्लास।
मान लीजिए वही हमारा एग्जांपल लेंगे, स्टूडेंट करके क्लास क्रिएट करता हूँ। अब देखो, जैसे ही मैंने स्टूडेंट करके क्लास का नाम लिखा, एस कैपिटल लिखा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको स्मॉल में लिखती हूँ, देखो यहाँ पे एक समथिंग वार्निंग दिखाई दे रहे हैं। टाइप नेम, टाइप मतलब क्या, क्लास। क्लास नेम इज डिस्करेज बाय कन्वेंशन, जावा टाइप नेम यूजुअली स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। वही हमारा थर्ड पॉइंट है कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। जैसे ही मैंने उसको एस कैपिटल किया, यहाँ से वार्निंग भी हट गए, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि जैसे प्लान बनता है उसी हिसाब से ही बिल्डिंग बनेगी ना, इसलिए जैसे क्लास बन रहा है उसके हिसाब से ही ऑब्जेक्ट बनेंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखो, वी कैन क्रिएट वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन क्लास। वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्रॉम वन क्लास। अब इसका मतलब क्या, कि आपने रो बंगलो देखे होंगे। रो बंगलो ऐसे होते हैं, वो एक ऐसी सोसाइटी होती है ना जिसके अंदर ना सारे घर एक जैसे होते हैं, उनका जो भी रूम होता है सारे घर एक जैसे होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर वो रो बंगलो बनाना चाहते होंगे तो हर एक बंगलो के लिए उन्होंने अलग अलग प्लान बनाया होगा क्या? नहीं, उन्होंने क्या किया होगा, एक ही प्लान बनाया होगा, मतलब एक ही क्लास बनाया होगा, एंड उसके हिसाब से मल्टीपल रो बंगलो उन्होंने बिल्ड किए हैं। तो जावा में भी यही होता है कि अगर हमने एक क्लास बनाया तो उसके हिसाब से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंटैक्स ऑफ एन क्लास। नेक्स्ट इज अ सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब उसको कैसे लिखा जाता है। यूजुअली हम क्लास को क्लास कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हैं। सो आई कैन राइट हियर, we can declare we can declare class using class keyword, यूजिंग क्लास कीवर्ड। अभी ये कीवर्ड क्या होता है इसको हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए कीवर्ड इज अ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जावा के अंदर ना ऑलरेडी स्टोर करके रखे, रिजर्व करके रखे, दैट इज अ कीवर्ड। सो क्लास को हम क्लास कीवर्ड की मदद से ही डिक्लेयर करते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे पब्लिक क्लास इज अ कीवर्ड एंड क्लास का नाम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं क्लास नेम। दिस इज सिंटैक्स, क्लास नेम, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। एंड इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे आप जितना चाहे उतना कोड लिख सकते हो, जावा का कोड, या फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट देखो, अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा रिलेशन बिल्ड होता है, तो देखो रिलेशन बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, रिलेशन बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट वो होता है, एक मिनट इसको यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वन क्लास वन क्लास इक्वल्स टू मेनी ऑब्जेक्ट्स, वन क्लास इक्वल्स टू मेनी ऑब्जेक्ट, मतलब उनका रिलेशन क्या हो रहा है, वन टू मेनी हो रहा है, उनका रिलेशन वन टू मेनी हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। अब इसको प्रैक्टिकल देखेंगे, एग्जैक्टली क्लास कैसे क्रिएट करना होता है। जाते हैं हम इक्लिप्स के अंदर, यहाँ पे इक्लिप्स, ओके, एंड ये हमारा पैकेज था कॉम डॉट प्रैक्टिस करके। इस पैकेज के ऊपर हमें क्लास क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट कर, देखो पैकेज पे राइट क्लिक करना है, न्यू, यहाँ पे आपको क्लास ऑप्शन दिखेगा, एंड क्लास का नाम आपको यहाँ पे देना है, स्टूडेंट करके क्लास का नाम देना है, एस कैपिटल, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश, एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। देखो यहाँ पे आपके सामने ये क्लास क्रिएट हो गया, जैसे मैंने आपको सिंटेक्स बताया था उसके हिसाब से ही ये क्लास क्रिएट हो गया, पब्लिक क्लास कीवर्ड एंड क्लास का नाम स्टूडेंट, कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज। आपको जो कुछ भी कोड लिखना है इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना होता है, अगर इसके बाहर आप कुछ भी लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज क्लास। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है।
सेकेंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। अब फिजिकल एंटिटी वो कैसे है, देखो कि हम क्लास बनाते हैं, क्लास तो लॉजिकल हुआ, हम अपने दिमाग के हिसाब से क्लास प्लान बनाते हैं, राइट ना। तो उसको एग्जीक्यूट करना मतलब फिजिकली उसको क्रिएट करना होता है, दैट इज अ बिल्डिंग, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स मेमोरी, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स मेमोरी। मतलब अगर आपको प्लान के हिसाब से बिल्डिंग बनाना है, आपके पास जगह ही नहीं है, तो आप बिल्डिंग क्रिएट कर पाओगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे क्या? नहीं। तो जावा में भी यही होता है कि अगर आप क्लास बनाते हो, क्लास को मेमोरी की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्लास बनाते हो, जैसे मैंने आपको इक्लिप्स में दिखाया कि हमने क्लास बनाया, उसके लिए मेमोरी की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस स्टूडेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे, तो उसको मेमोरी की जरूरत लगेगी। मतलब स्टूडेंट क्या करेगा, उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन फिलअप करेगा। जैसे कि स्टूडेंट का नाम है, नाम होता है, स्टूडेंट की आईडी होती है, स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करेगा। तो जो भी वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करता है उसको कहीं तो भी स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए मेमोरी की जरूरत लगेगी कि नहीं। इसलिए हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स मेमोरी। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास नेम, क्लास नेम, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास नेम, इक्वल टू न्यू क्लास नेम। दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज सिंटैक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये क्लास नेम क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल क्या है, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझो कि सपोज यू आर क्रिएटेड वन क्लास नेम एज a student, suppose you are created one class name as a student, and इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या, सिंटैक्स क्या है देखो ऑब्जेक्ट का, कि फर्स्ट वन इज अ क्लास नेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। जैसे मैंने एस कैपिटल लिखा है, आपको भी वैसे ही एस कैपिटल ही लिखना होता है। उसके बाद सिंटैक्स क्या बोलता है, रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। अब यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल मान लीजिए STU स्टूडेंट वन करके आप मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट वन। आप रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे स्टूडेंट वन ही STU वन ही लिखना होता, नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यू एंड फिर से क्लास नेम ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, अब इसको रन कैसे करना होता है वो सब हम देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे वी कैन क्रिएट, वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन क्लास। वही मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके देती हूँ कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन क्लास। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने स्टूडेंट का क्लास बनाया, तो एक ही स्टूडेंट थोड़ी होता है, मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं। इसलिए एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम मल्टीपल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ एन क्लास। अब ये इंस्टेंस क्या है, ये कौन सा वर्ड है, हम ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस कहते हैं। अगर बाद में चल के मैंने अगर इंस्टेंस कहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही कहना चाहती हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ एन क्लास। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। अब यहां से क्लास की तरफ कैसे रिलेशन जाएगा, तो देखो मेनी ऑब्जेक्ट्स, मेनी ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू वन क्लास, मेनी ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू वन क्लास, मतलब मेनी टू वन जा रहा है। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वन ऑब्जेक्ट, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
तो वो भी एक ही क्लास को रेफर करेगा, वो भी एक ही क्लास से रिलेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन अ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। एंड हमने जैसे देखा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन क्या था, वन क्लास टू मेनी ऑब्जेक्ट, ये था। यहाँ से वो वन टू मेनी जा रहा है एंड वहां से मेनी टू वन आ रहा है या फिर वन टू वन जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं वो देखेंगे। बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, देखो रेफरेंस वेरिएबल इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। इट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल को हो या फिर कंटेनर। अब ये वेरिएबल क्या है, इन शॉर्ट आपको बताती हूँ। वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ डब्बा या फिर इट इज अ कंटेनर टू स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। जैसे हमने स्टूडेंट का एग्जांपल देखा था, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करके लेनी है आपको, तो डब्बे की जरूरत लगेगी ना, कंटेनर की जरूरत लगेगी, वही वेरिएबल होता है, ठीक है। सो इट इज अ वेरिएबल और कंटेनर टू पॉइंट टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, टू पॉइंट टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। मतलब रेफरेंस वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करती है, रेफर करती है। वो कैसे, देखो यहाँ पे आपको बताते ड्रॉ करके। मान लीजिए दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। एक मेमोरी में जाके आपका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में आपने स्टूडेंट का नाम इंसर्ट करके लिया है, स्टूडेंट की आईडी इंसर्ट करके लिया है, उसके बाद स्टूडेंट के मार्क्स भी आपने यहाँ पे असाइन कर दिए हैं। तो जो कुछ भी स्टूडेंट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम राम है, स्टूडेंट की आईडी है 101 समथिंग एंड स्टूडेंट के मार्क्स समथिंग 90.8 वगैरह ऐसे कुछ तो आपने असाइन किए हैं। एंड बाद में चल के असाइन करने के बाद जब भी मैं उस ऑब्जेक्ट में से स्टूडेंट के नाम को प्रिंट करना चाहती हूँ, मतलब अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम को एक्सेस करना चाहती हूँ, प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट में से निकालना पड़ेगा, राइट है। एंड उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू रखी है वो एक अलग मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होती है। मान लीजिए वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, बट मैंने 9090 ऐसे कुछ तो भी मेमोरी लोकेशन उसको प्रोवाइड कर दे। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर हुआ है, इस 9090 मेमोरी लोकेशन पर जाके स्टोर हुआ है। एंड आपको निकालना है उस 9090 मेमोरी लोकेशन में से नेम वैल्यू निकालनी है, आईडी वैल्यू निकालनी है, मार्क्स वैल्यू निकालनी है। सो मेमोरी लोकेशन याद रखना वो तो बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया गया है, दैट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, दैट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। उस मेमोरी लोकेशन को जो भी नाम दिया गया है दैट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। एंड अभी हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, उसको रेफर करेगा एक रेफरेंस वेरिएबल, उसको रेफर करेगा एक रेफरेंस वेरिएबल। अगर एग्जांपल देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए तो देखो, जैसे ही हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते पब्लिक क्लास स्टूडेंट करके, ये हमारा क्लास है एंड इस क्लास के अंदर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे कमेंट करके लिखती हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। एंड कैसे क्रिएट करें, सिंटैक्स क्या है, क्लास नेम एक रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास नेम, दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। बाद में चल के आप यहाँ पे स्टूडेंट की नाम वगैरह वो सब असाइन कर दो। मान लीजिए आपने यहाँ पे नेम, आईडी एंड मार्क्स वगैरह असाइन कर दिए। अब ये ऊपर ऊपर का बता रही हूँ आपको, इन डिटेल में लॉजिकल नहीं बता रही हूँ क्योंकि बिगिनर के लिए है। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तुरंत ही यहाँ पे एक मेमोरी तैयार हो जाती है एंड उसके अंदर जो भी आपने वेरिएबल्स लिखे, आईडी वगैरह, मार्क्स वगैरह, वो सब असाइन हो जाते हैं। एंड इसमें जो कुछ भी आपने वैल्यू असाइन की थी वही वैल्यू है राम, नेक्स्ट है 101 एंड नेक्स्ट है मार्क्स वगैरह। तो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है कौन सा वेरिएबल, स्टूडेंट वन वेरिएबल, STU1, जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल का नाम है। फिर चल के हम उस स्टूडेंट वन की मदद से उस ऑब्जेक्ट में जो भी स्टोर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट वन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन स्टोर है, नेम वेरिएबल स्टोर है, उसकी वैल्यू क्या है उसको हम प्रिंट कर पाएंगे। नेक्स्ट, फिर से ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल को कॉल करेंगे STU1, उसकी
नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, आईडी है, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। फिर स्टूडेंट stu1 डॉट मार्क्स। इस तरह हम उस मेमोरी लोकेशन पर जाके रेफरेंस वेरिएबल की मदद से वन बाय वन उस ऑब्जेक्ट में से जो भी हमें चाहिए उसको निकाल सकते, वैल्यू असाइन कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंस वेरिएबल एंड क्लास। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, ओके। सो मैंने आपको यहाँ पे क्लास कैसे क्रिएट करना होता है वो बता दिया। इसके अंदर होती है एक मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये क्या है, दिस इज अ मेन मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, मेन है। देखो, इस मेथड का नाम मेन है, इसलिए इसको कहते हैं मेन मेथड। मेन मेथड मतलब वो प्री डिफाइंड मेथड ही है। अगर आपका कोड एग्जीक्यूट होना चालू होता है तो वो कहाँ से होता है, इस मेन मेथड से होता है। अगर आपके क्लास में ये मेन मेथड नहीं है तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सो मेन मेथड इज अ प्री डिफाइंड मेथड विच इज हेल्प टू यूज या फिर विच इज हेल्प टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से वो स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, ये मेन मेथड। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन इसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट stu1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, ये हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो जैसे ही मैंने एस को स्मॉल किया, यहाँ पे आपको एक रेड मार्क दिखाई दे रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसे करके क्लास कोई है ही नहीं, हमारे पास तो एस कैपिटल स्टूडेंट है, इसलिए क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम सेम ही रखना होता है। ठीक है, एंड फिर लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को stu1 को, और देखेंगे कि stu1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कौन से मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ है। सो कोड को रन करते हैं, जस्ट राइट क्लिक ऑन अ कोड, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे कंसोल पे आपको दिखाई देगा, देखो कॉम डॉट प्रैक्टिस ये हमारा पैकेज का नाम है, एंड स्टूडेंट हमारे क्लास का नाम, समथिंग वैल्यू वगैरह। ये क्या प्रिंट हुआ है, मेमोरी लोकेशन प्रिंट हुआ है, मेमोरी एड्रेस प्रिंट हुआ है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का। ओके, तो इस तरह हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते, बट उस रेफरेंस वेरिएबल का नाम आपको अलग रखना होता है, उस रेफरेंस वेरिएबल का नाम अलग रखना होता है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट 1 लिखा तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 लिखना होता है, एंड इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। फिर stu2, फिर से कोड रन करेंगे, राइट क्लिक, तो वो भी सेम पैकेज में सेम क्लास में ही प्रेजेंट है ना, तो सेम आएगा यहाँ पे देखो। ओके, एक मिनट, देखो यहाँ पर सेम पैकेज में सेम क्लास में मेमोरी लोकेशन अलग है उनकी, करेक्ट है। तो इस तरह हम एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब उन ऑब्जेक्ट में से वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है या फिर प्रिंट कैसे करना है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।